अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। जय श्री राम बंधुओं। आज का ये ब्लॉग मैं उन बच्चों को लक्ष्य करके बना रहा हूँ जो माँ पिता के सपनों को साकार करने के लिए घर से दूर रह के पढ़ाई या किसी जॉब की तैयारी करते हैं, और वो जब अपने लक्ष्य से चूकते हैं तो मैंने देखा है उसके पीछे रीज़न यही है कि वो भटक जाते हैं अपने मार्ग से। और ये भटकाव तभी होता है और वैसे बच्चों के साथ होता है जिनके चरित्र में परिपक्वता की कमी देखी गई है। अब ये कहना आसान नहीं है कि कौन से बच्चे परिपक्व हैं, बुद्धि के परिपक्व हैं और कौन से नहीं, क्योंकि ये वक्त ही बताता है कि कौन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा और परिपक्व रहा बुद्धि विवेक से, और कौन लक्ष्य से चूक गया। जिन बच्चों को अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, सनातन धर्म के ग्रंथों का जिसे अध्ययन नहीं है, या जिन्होंने अपने गुरुजनों के मुख से अपने सनातन धर्म के इतिहास को नहीं सुना, नहीं जाना, वैसे बच्चे माफ़ कीजिएगा ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते। अगर कोई पिता किसी बच्चे को हृदय से लगाता है तो सनातन का ही कृपा है। अगर कोई व्यक्ति, सनातन क्या है वो मैं समझाने का पहले कोशिश कर रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि सनातन है क्या। यदि कोई माँ अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाती है तो वो सनातन है। यदि कोई मित्र किसी मित्र के ऊपर विश्वास करता है, या कोई मित्र किसी मित्र के बुरे वक्त में साथ निभाता है, तो सनातन का प्रभाव है। तो अगर कोई बहन भाई के हाथ, भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो वो सनातन ही है। यदि पत्नी अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखती है तो वो सनातन ही है। यदि कोई पुत्र अपने पिता को भगवान का स्वरूप समझकर उनके आदेश का पालन करता है तो सनातन ही है। तो आप समझिए सनातन धर्म को समझना कितना अति आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुरुजनों को सुनिए। ऐसे बहुत सारे संत हमारे देश में, हमारे सौभाग्य से भगवान की असीम कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, जो ऐसे संत, ऐसे कुछ संत, गलती हो गया मैंने बहुत सारे संत बोल दिए, ऐसे कुछ संत हैं जिनको सुन करके अपने बुद्धि विवेक को पवित्र किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कुछ संत का नाम आपके बीच रखना चाहूँगा, जैसे कि प्रेमानंद बाबा हो गए, डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो गए, राजन जी महाराज हो गए, पुंडरीक जी महाराज हो गए। ऐसे बहुत सारे संत हैं मित्रों, बंधुओं। तो मन को जो भाए, जिन संतों का बात आपको समझ में आ जाए, प्रिय लगे, कम से कम उन संतों को हर रोज़ 5 से 10 मिनट ज़रूर सुनिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप सही और गलत का निर्णय आप कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है।
नहीं तो फिर आप नहीं तो फिर क्या होगा, जब आप मंजिल से चूकेंगे उसके पहले, जब लक्ष्य से चूकते हैं तो उसके पहले का ये स्टेप है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के आकर्षण में फंस जाते हैं और आपके दिल का ये हाल होता है, किसे मैंने चाहा कहाँ दिल लगाया, बिना मतलब का आप अपने दिल पे कष्ट लेते हैं। मैं नादान था कुछ समझ ही न पाया, जा संग दिल हसीना देखी तेरी मोहब्बत, मेरे टूटे हुए दिल पे। आगे का लाइन तो मुझे पता नहीं है, ये चूँकि बहुत पहले ये गाना मैं सुना करता था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 90 का ये सॉरी 8 क्लास में पढ़ता था, 90 के दशक का गाना है। तो उस समय का ये गीत है जो मैंने आपके बीच रखा। अगर आप वाकई में अपने माँ बाप के अरमान को पूरा करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसी स्थिति से बचिए जो मैं भी दर्शाने का प्रयास किया। ये बहुत पुराना गाना है, तो पहले मैं इसे गाता भी था एंजॉय के लिए, और हाँ कोशिश करता हूँ, अब जब उठाया हूँ तो इसको रख ही देता हूँ। मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था, तू जाने क्या बेकरारी बेदर्द बेमुरब्बत, ना देखी तेरी मोहब्बत, अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। अगर ये बात भी, ये स्थिति किसी के साथ होता है कि अब वो कहता है कि अब तुम्हारे बिन मैं जी लूँगा, बहुतों का तो ये हाल हो जाता है, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके। अगर माँ बाप को ये बात पता चल जाता कि जिसके पीछे मैं अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर रहा हूँ, जिसे मैं अपने बुढ़ापे का लाठी समझता हूँ, जिसके ऊपर मैं इतना अरमान सजा के रखा हूँ, तो पता आप बताइए उनको कितनी पीड़ा पहुँचती। जो माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को हंसते हंसते खर्च कर देते हैं और बच्चे किसी के आकर्षण में फंसकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाता है, ये बड़े दुख की बात है बंधुओं। अब प्रेम ही करना है, और मैं समझता हूँ कि शकल की सुंदरता को देख करके प्रेम कर बैठते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो मात्र एक आकर्षण है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज़ है। पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये देखिए प्रेम क्या चीज़ है। अगर प्रेम ना हो तो रिश्ते में दरार आ जाती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है तो वो प्रेम है। अगर कोई पिता अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के घुमाता है, उसके पीछे अपने जीवन भर की कमाई को खर्च करता है, तो वो प्रेम है। अगर कोई भाई अपने भाई के लिए जान निछावर करता है तो वो प्रेम है। और प्रेम जो है ना,
प्रभु का एक बहुत बड़ा कृपा है, वरदान है, जिसे अगर आप महसूस कीजिएगा तो आपके जीवन में हर जगह प्रेम ही प्रेम होगा। चाहे आप एक अच्छे पिता बन सकते हैं, अच्छे भाई बन सकते हैं, अच्छा पुत्र बन सकते हैं, अच्छा मामा बन सकते हैं, अच्छा चाचा बन सकते हैं, अच्छा दादा बन सकते हैं, अच्छा काका बन सकते हैं, हर चीज़ अच्छा बन सकते हैं। लेकिन उस प्रेम को समझने के लिए आपको अपने धर्म, सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। उससे क्या होता है, प्रेम पुष्ट होता है, प्रेम परिपक्व होता है, प्रेम का वास्तविक रूप सामने आता है, प्रेम का वास्तविक रूप प्रकट होता है। नहीं तो ये हमारा जो दिमाग है आज के आधुनिक युग में हम जैसा देखते हैं बस उसी को मैं सत्य मान लेता है, उसी में हम लोग उसको सत्य मान लेते हैं। आज के आधुनिक युग में आदमी की बुद्धि धन से शुरू होकर के धन पे ही समाप्त हो रही है, जबकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये वीडियो ये ब्लॉग मैं रात्रि में बना रहा हूँ, आज दिन में नहीं बना पाया था क्योंकि पिताजी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, पिताजी के कुछ सामान को खरीदने के लिए बाज़ार गया था और घर में खेत खलिहान सब देखना पड़ता है, इसीलिए आज नहीं बना पाया था। इसलिए रात्रि में बना रहा हूँ और इसमें थोड़ा लाइट का अभाव है, साफ साफ ना भी दिखता हो तो मैसेज तो साफ साफ सुन ही सकते हैं मित्रों। और गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि यदि पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हरि भक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके बीच उन्हीं बातों को रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के हर नागरिक, हर व्यक्ति खुशहाल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ, अपने गुरुजन के मुख से जो मैं सुना पढ़ा वो मैं आपके बीच रखूं, ताकि आप एक इंसान हैं और इंसानियत का जो आनंद है वो आपको मिल सके। दूध दीजिएगा, थोड़ा दे दीजिए, पी लेते हैं। मित्रों देखिए, ये प्रेम ही है। हमारी धर्म पत्नी, हमने खाना खाया, वो भी खाना खा लिए। अभी रात के 11:30 बज रहा है, 11:40 हो रहा है और मैं ब्लॉग बनाने बैठा हूँ। और वो बेचारी घर के सारे काम को, खाना पीना खाने के बाद बर्तन वगैरह सब साफ करके अभी हमारे पीछे हमारे लिए ही सोच रही हैं कि दिन भर भागा भागा फिरता है, मारा मारा फिरता है, परेशान रहता है, घर का काम देखता है, पता नहीं रात्रि में कितने देर तक ये बैठ करके अपना ब्लॉग बनाएगा। और तो कहती है थोड़ा सा आप दूध, मिल्क ले लीजिए, दूध ले लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है दे दीजिए, तो जल्दी दीजिएगा, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा उसको, ठीक है। हाँ, थोड़ा हल्दी दे दीजिए। तो मित्रों दूध जब भी पीजिए ना तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल के हफ्ते में 1-2 दिन पी लिया कीजिए। उससे क्या होता है, हल्दी एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है जो शरीर में इन्फेक्शन नहीं होने देता है और आप बीमार नहीं पड़ेंगे दूध में हल्दी डाल के पीने से। अब रोज़ मत पीजिए, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दिन, कम से कम 2 दिन तो हल्दी डाल के पी ही लीजिए। ये तो खान पान की बात हुई। तो मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का। हाँ, तो देखिए, अगर प्रेम करना हो तो जिस आकर्षण में हम लोग मित्रों फंसते हैं, अब इतनी मोहिनी, इतना सुंदर रूप हमारे श्री रामचंद्र जी प्रभु के, क्योंकि भक्तों ने जो हमारे निकाल लीजिए इसको, अभी यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा ठंडा होगा तो
अच्छा पी भी सकते हैं, थोड़ा ही गर्म है। तो भगवान की छवि, मुखमंडल इतना सुंदर है, जिनकी सुंदरता का वर्णन देखिए जो भक्त लोग हैं करते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा की कितनी कृपा रही होगी भक्त के ऊपर, जो भक्त बाबा के चरित्र का वर्णन कर रहा है। हम आप अपने मित्र के, एक इंसान दूसरे इंसान के चरित्र का वर्णन 100% नहीं कर सकता, लेकिन वो भक्त भगवान के कितने करीब रहा होगा जो भगवान के चरित्र का वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है कि कर्पूर गौरम, भोले बाबा जो हैं कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं, दया के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के वो सार हैं, आधार हैं, मूल हैं, जड़ हैं। सदा वसंतम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो गले में सर्प की माला धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो मेरा कहने का अर्थ यही है। उधर फिर देखिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम। है तो ईश्वर एक ही, कहीं वो राम है तो कहीं कृष्ण है तो कहीं बाबा भोलेनाथ है। कभी कभी भक्त कंफ्यूज कर जाते हैं कि भगवान एक हैं या अनेक। भगवान एक ही हैं। कैसे, ये देख लीजिए। आप हैं तो एक, लेकिन किन्हीं के चाचा हैं, किन्हीं के बेटा हैं, किन्हीं के भतीजा हैं, किन्हीं के मामा हैं, किन्हीं के कुछ हैं, किन्हीं के पिता भी हो सकते हैं तो आप एक। अगर हम कई रिश्ते में अलग अलग हो सकते हैं, हम कई रूप में जब हो सकते, हम एक होते हुए अलग अलग लोगों, अलग अलग के साथ हमारा अलग अलग संबंध हो सकता है, तो प्रभु के साथ ऐसा होता है कि कौन सी बड़ी बात है। वो एक ही है, क्योंकि गुण स्वभाव देखिए। तो प्रेम करना है मित्रों तो भगवान से कीजिए, क्योंकि छवि ऐसी कि एक बार अगर नज़र में वो आ गए, मैंने तो नहीं देखा लेकिन सोच के मन गदगद हो जाता है। जिनके सोचने मात्र से इतना प्रसन्नता आता है, जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन क्या हाल होगा जीव का। छवि ऐसी कि उनकी सुंदरता का वर्णन हजारों मुख वाले शेष, करोड़ों सरस्वती भी जिनके मुखमंडल के तेज का वर्णन नहीं कर सकते। और स्वभाव ऐसा कि जो उनके शरण में आ जाए उनको वो अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, प्राणों से भी ज़्यादा मानते हैं। और प्रभाव ऐसा कि उनके प्रभाव के आगे किसी का कोई प्रभाव नहीं।
और भगवान में एक बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है। वो क्या? वो ये कहते हैं जो एक बार हमारी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से भी बढ़ के मानता हूँ। इतनी बड़ी गारंटी। तो वैसे भगवान का हम सहारा ले करके क्यों न अपने कार्य को करें। अगर सफलता न मिली तो भगवान कुछ विशेष आपके लिए सोच के रखे हैं, वो आपको मिलेगा। अब मिल गई तो मिल गई। तो ये स्थिति आएगा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो ये स्थिति जीवन में नहीं आएगा मित्र। और जिन बच्चों के जीवन में ये स्थिति आता है वो कहीं ना कहीं से तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ा शत्रु वही बच्चे होते हैं जो कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते। और क्या कहें, भगवान सबका भला करे। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, तो ये उसका दिल बाद में टूटता है, पहले माँ बाप का दिल टूट चुका होता है। अरे आप तो जो कर रहे हैं वो आपको अपने करने का फल मिल रहा है, मगर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो आपको संभलने का मौका दिया था। कम से कम भाई ऐसा कीजिए कि माँ बाप जिस समय अंतिम श्वास ले तो ये सोच के ना मरे, ये सोच के अंतिम श्वास न ले कि उनके जाने के बाद आपका क्या होगा। इस चीज़ को आप सिद्ध कीजिए, चाहे उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े कीजिए। तो मित्रों, ब्लॉग बहुत लंबा हो चला है, 22 मिनट से ऊपर हो गया, इसलिए इस ब्लॉग को हम समाप्त करेंगे। और जाते जाते आपको यही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, उसमें समझिए क्या लिखा हुआ है, समझ के उसमें समझिए, विशुद्ध हिंदी में पढ़िए, एक साहित्य के रूप में पढ़िए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। बिना अपने सनातन धर्म के ग्रंथ को पढ़े उस पर टीका टिप्पणी करना ये बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है। इन चीज़ों से बचा कीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।